बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आज फूडिश पे मैं आपसे अपनी फ़ेवरेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है यखनी पुलाव। लेकिन ये रेसिपी सीक्रेट रेसिपी है। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं ऐसे, जो कि आमतौर पर पुलाव में नहीं डाले जाते, और वो मैं अपनी मर्ज़ी से, मेरी अपनी रेसिपी है ये, जो मेरे स्टाइल से पुलाव बनाती हूँ मैं। ये मैंने 750 ग्राम 750 ग्राम चिकन लेकर उसमें 7 कप जो है वो पानी डालकर उसे बॉईल करने के लिए रख दिया, और ये साबुत गरम मसाले मैंने डाले हैं इसमें। इनकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको हम लोग ढक देंगे, बॉइलिंग होने देंगे। ये 2 टीस्पून, साथ ही मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सॉल्टिश हो जाए, बिल्कुल फीका ना रहे। 3 कप मैंने चावल भी लिए हैं, 750 ग्राम होंगे, और उनको मैंने भिगो दिया हुआ है। ये 1 सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी है अपने फ्लेवर के लिए। ये चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स जो हैं सारी, और ये जो मेथड जिससे मैं पुलाव बना रही हूँ, इससे मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ पुलाव, और सबको बहुत पसंद आता है। ये देखें जी, ये 3 कप चावल जो हैं, ये भी मैंने साथ भिगो दिए हैं। और जब तक के हम बाकी का काम करेंगे, तैयारी करेंगे पुलाव की, साथ ही साथ चावल जो हैं वो भीग जाएंगे। ये कुछ देर हाई फ्लेम पे रखने के बाद 7 से 8 मिनट, तो अब इसमें ये बॉइलिंग आ गई है चिकन की यखनी में, और ये जो ऊपर झाग आ रही है, इसे हम उतार लेंगे और साफ़ कर लेंगे ऊपर से इसको। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं कि चिकन को साइड पे कर देते हैं दूसरे चूल्हे पे। इसको मैं रख दूँगी हल्की आंच पे, जब तक कि पुलाव का दूसरा मसाला जो है वो हम तैयार कर लेंगे। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, ये कॉर्न ऑयल है, ज़्यादातर हम यही ऑयल यूज़ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है ये। इसके अंदर हम 2 मीडियम प्याज डालेंगे, बारीक कटे हुए। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने जो है वो ली है सब्ज़ लाल मिर्चें 2 ली हैं, और गोल वाली जो होती हैं साबुत लाल मिर्चें, वो मैंने डाल दी हैं, और साथ ही मैं डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। तो इनका हम वेट कर लेते हैं। जब प्याज थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दूसरी तरफ देखिए, मैंने हल्की आंच पर यखनी बनने के लिए रखी हुई है, मैं इसको अभी कवर कर दूँगी। और जब तक हम चावल का जो है पुलाव का मसाला तैयार करेंगे, तब तक हमारी यखनी जो है वो अच्छे तरीके से बन जाएगी, और उसके सारे जो साबुत मसाले हमने डाले हैं उनका टेस्ट भी आ जाएगा, उसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। इसको स्टर कर लेंगे प्याज को, ताकि ये साइड से लग नहीं जाए और ज़्यादा काला ना हो जाए। पुलाव जो है आमतौर पर ज़्यादा काले रंग का, गहरे ब्राउन रंग का नहीं होता है। तो हम जो है इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो कि 1 टेबलस्पून है। क्वांटिटी जो होती है चीज़ों की, या जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनमें आप अपनी मर्ज़ी से एडिशन और कम ज़्यादा रिडक्शन इनकी कर सकते हैं, ताकि आप अपने घर वालों के टेस्ट के मुताबिक चीज़ को बना सकें। मेरी फैमिली जो है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं करते, और इस वजह से मैं जो हूँ इनके हिसाब से खाना बनाती हूँ। मेरी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं। मैंने 1 बड़ा टमाटर, या आप 2 मीडियम छोटे टमाटर जो है लेकर उनको क्रश कर लें। उसके साथ मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप देख रहे होंगे कि जब प्याज ब्राउन हुआ है, तो मैंने उसमें पानी नहीं डाला, बल्कि डायरेक्ट जो है वो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई होके गल जाते हैं, ग्रेवी बनने में आसानी हो जाती है। तो इसको हम स्टर कर लेंगे और हिलाते जाएंगे साथ साथ। मैं इसको थोड़ा सा वेट करूँगी कि ये जो है टमाटर है ना, ये हो जाए थोड़ा सा और सॉफ्ट और फ्राई हो जाए। ये 1/4 कप या 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जो है ये मैंने ऐड किया है, ताकि प्याज गल जाए और टमाटर भी जो है वो और सॉफ्ट हो जाए। ये नमक और चिली फ्लेक्स और ये धनिया ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया है इसमें। इसकी भी क्वांटिटी जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। मैं वहाँ पर इसलिए लिख देती हूँ कि यहाँ पर बोलते बोलते मैं भी याद नहीं रहता आपको ना कि क्या डाला था, तो फिर मैं उधर लिख देती हूँ। ये मैंने यखनी से चिकन को अलग कर लिया है और इसके अंदर डाला है मसाले के अंदर, ताकि ये फ्राई हो जाए और बिल्कुल बॉइलिंग ना रहे ये।
थोड़ा सा इसमें ये टमाटर और प्याज जो चीज़ें हमने डाली हैं इसके अंदर, मसाले जो हैं इनका टेस्ट आ जाएगा और थोड़ा इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल वाइट वाइट चिकन नहीं रहेगा इसमें मसाले में इसको फ्राई करने की वजह से। ये देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है चिकन का, और ये फ्राई भी हो गया है। और अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये मैंने यखनी छान ली है, जो भी इसमें साबुत मसाले डाले थे वो मैंने अलग कर दिए हैं, क्योंकि पुलाव में या चावल खाते हुए बार बार मसालों को साइड पे करना, काली मिर्च को या किसी भी चीज़ को, वो जो है वो अच्छा नहीं लगता है। ये हम जो है अब इसको कवर कर लेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए और जो पानी है उसमें मसाले का पूरा फ्लेवर और टेस्ट आ जाए। आप चाहें तो इसमें लौंग भी ऐड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा गरम मसाले का हिस्सा होता है। मैंने ज़रा स्किप किया है, मेरा छोटा बेटा जो है वो उसको इतना ज़्यादा फ्लेवर गरम मसाले का पसंद नहीं है। आपने देखा होगा मैंने काफ़ी थोड़ा थोड़ा डाला है, एक एक पीस डाला है साबुत गरम मसाले का। मैं जब गेस्ट्स के लिए बनाती हूँ पुलाव तो फिर मैं थोड़ा सा अच्छे ज़्यादा उसको मसाले ऐड कर लेती हूँ। घर में ये रेसिपी जैसे मैं आज बना रही हूँ तो ये मैंने इसको ज़रा सिंपल रखा है। ये पुलाव जो है काफ़ी सादे तरीके से मैं बनाती हूँ। चावल हमने ऐड कर दिए हैं और अच्छे तरीके से इसको डाल देंगे अंदर, चावलों को इस पानी के अंदर जो कि पक चुका है अपने मसाले और चिकन के साथ। और हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। ये मैं पहले थोड़ा पानी का नमक और मिर्च चखूँगी। ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम खाने को चख लें उसका, ताकि नमक और मिर्च है वो बाद में हमें मसला ना आए, उसके पकने के दौरान ही हम उसको चख लें। तो मैंने चख लिया था और नमक मिर्च बिल्कुल ठीक थी, हमारे जैसे हम खाते हैं उसके मुताबिक थी। ये पानी रिड्यूस हो गया है चावलों का। ये जब इस तरह से बबलिंग आ रही हो तो आपने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून कटा हुआ पुदीना और 1 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया डाल देना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पुलाव में धनिया और पुदीना, मेरी फैमिली को भी अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ इसको थोड़ा सा स्टर कर लेंगे, इसके बाद हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखें जी, हम इसको अब कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको वेट करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि इसको दम आ जाए और चावल अच्छे से गल जाएं। चलें जी, चावल जो हैं वो माशाल्लाह कुक हो गए हैं और अच्छा सा सादा सा पुलाव बन गया है हमारा। मैंने इसे डिश आउट भी कर लिया है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। जब आप बनाएंगे तो डेफ़िनेटली आपको भी आएगी। और ये मैंने साथ एक फ्लावर रखा है अपने क्यारी का। मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं और मेरी कोशिश होती है जब भी डेकोरेशन हो किसी चीज़ की, फ्लावर्स ऐड हों। इस रेसिपी का फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।